नमस्ते दोस्तों, आप सबको अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो। मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ। हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था, बोल के नहीं आ पाई, इसलिए मुझे खेद रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद। मेरे नए सब्सक्राइबर्स जो हुए हैं उनको भी ढेर सारा प्यार और बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, मैं अपनी कोशिश जारी रहूँगी। आज बहुत दिल कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक प्रख्यात कविता से मैं शुरू करूं। नहीं, आज अपनी लिख भी नहीं पाई हूँ, तो मैं उनकी इस कविता से, जिससे पूरा देश अब उनको नमन करता है, ये कविता पढ़ के आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित ये कविता, जिसका शीर्षक है मौत से ठन गई। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे सना, सामने वार कर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। धन्यवाद। ये बहुत ही एक प्यारी कविता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई थी, और ये हमेशा अमर रहेगी हमारे बीच। इसी तरह कई आवाज़ों द्वारा सुनाई जाती रहेगी। इसका बहुत गहरा सार, मतलब मीनिंग बोल सकते हैं। इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है कि चाहे कितने भी लाख तूफान आ जाए, ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने इसी बात को, इसी अर्थ को अपने शब्दों के द्वारा इस कविता में सुंदर से समझाया है। बहुत ही एक बहुत ही एक नायाब कविता को उन्होंने जन्म दिया है, ये बताने के लिए कि चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, हमें उस तब भी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मौत तो आई और लेके चली गई, लेकिन उससे पहले जो ज़िंदगी जी रहे थे उसका सिलसिला तो काफ़ी बरसों का है, काफ़ी वर्षों का है। उसका साथ बहुत दिनों का है। मौत तो चंद लम्हों की है, आती है लेके चली जाती है, तो उसके सामने ऐसे ही हार मान जाए। ज़िंदगी भर अपनों ने कितना दिल दुखाया है, परायों से कुछ ज़्यादा प्यार मिला है। आंधी तूफान से भरी ज़िंदगी रही है, तो आज मौत तुम भी आ जाओ तो ठान लेंगे तुमको भी, देख लेंगे तुमको भी। तुम 2 पल के लिए आती हो, ज़िंदगी तो पूरी उम्र हमारे साथ रहती है, पक्की सहेली है। तो यही है कविता कि हार नहीं मानना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो,
आपको उसमें से निकलने की कला आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वो देखना चाहिए कि आपके पास जो है, जो भगवान ने दिया है, जो खुशियाँ शायद दूसरे के पास नहीं है, तो उसको देखिए वो कैसे जूझ रहा है, वहाँ से आपको ताकत मिलेगी। या फिर नहीं देख पा रहे हैं तो अपने अंदर झांकिए कि आप में असीम ताकत है जो ईश्वर ने दिया है और जिसको आप नकार नहीं सकते। आपको उस परिस्थिति से लड़ना ही होगा। जिस मुहूर्त आप बहुत ही दुखी होते हैं या रोते हैं, उसी मुहूर्त आपको खुश भी होना होगा। आपको वहीं से उठना होगा कि नहीं, ये जो समय है, ये जो मुहूर्त है, ये पल मुझे दुखी नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। मेरे अंदर की वो ताकत है। हाँ, मुझ में लड़ने की क्षमता है। मैं मैदान में जाके युद्ध लड़ने की बात नहीं कर रही या सीमा में जाके युद्ध लड़ने की। मैं ज़िंदगी में, जीवन में जो हम रोज़ लड़ते हैं, सभी, कोई नहीं बचा है, सभी लड़ते हैं। कोई ना कोई समस्या है, छोटी या बड़ी, हम लड़ते हैं। लेकिन मौत भी आ जाए तो उससे भी ठान लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। देखो ना करके कि आपके अंदर झांको कि आप में कितनी ताकत है। बहुत ताकत है और वो ईश्वर की दी हुई है। ईश्वर की कोई भी दी हुई चीज़ व्यर्थ नहीं होती, सिर्फ पहचानने की देरी होती है। आप पहचानो अंदर की उस ताकत को और देखो आपकी समस्या का हल ऐसे ही निकल आएगा। और कभी सोचो कि आपसे भी खराब परिस्थिति में कोई और भी है, तो वो अगर लड़ सकता है, उस परिस्थिति से लड़ रहा है, तो आप तो ज़रूर लड़ सकते हैं। धन्यवाद मेरे सब्सक्राइबर्स, धन्यवाद सभी को। हमेशा खुश रहिए और ज़्यादा जज्बाती बनना नहीं है। मतलब जज्बाती होना है एक हद तक, लेकिन जीवन को पूरी तरह से जीना है, खुश रहना है और अपनी ताकत को पहचानना है। धन्यवाद।